अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका फ्रेंड नुमान मुस्तफ़ा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूट्यूब पर शॉर्ट्स अपलोड करने का मुकम्मल तरीका, किस तरह शॉर्ट्स अपलोड करते हैं और उनकी सक्सेसफुल हमें व्यूज़ मिलते हैं। अक्सर मेरे फ्रेंड्स ये मुझसे कह रहे थे, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार हमने अब यूट्यूब पर शॉर्ट्स अपलोड किए हैं तो उनके व्यूज़ नहीं आ रहे। अक्सर मेरे फ्रेंड्स ये कह रहे थे कि हमने शॉर्ट्स अपलोड किए हैं तो उनके व्यूज़ बेशुमार आए हैं, यानी कि 10K तक, 15K तक या 6K तक आए हैं। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज़ होने शुरू हो गए, कम होने शुरू हो गए और यहाँ तक कि नौबत आ गई कि अक्सर 200 रह गए और उससे भी कम हो के 4-5 व्यूज़ आने लगे। इनकी क्या रीज़न्स हैं, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूँगा और आपको वीडियो अपलोड करने का यानी कि शॉर्ट्स अपलोड करने का कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। तो मेरे साथ इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस जो इशू मेरे अक्सर फ्रेंड्स का बन रहा होता है, अक्सर यूट्यूबर्स जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उनका इशू बन रहा होता है, वो हम वो सीखेंगे कि आया कि क्यों व्यूज़ कम आते हैं या किस वजह से चैनल ग्रो नहीं करता। उसके बाद हम प्रॉपर यूट्यूब पर शॉर्ट्स अपलोड करके आपको मुकम्मल तरीका मैं गाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी रीज़न की तरफ, कौन-सी रीज़न्स होती हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि आपने जो आपकी वीडियो आपने अपलोड की है शॉर्ट, इसका जो आपने टाइटल दिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही यानी कि अप लेवल का है, उस वीडियो के रिलेटेड हाई नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका टाइटल होगा वो उस वीडियो के रिलेटेड ही होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ये ना हो कि वो वीडियोज़ आपकी कोई और हो और आपने उसका टाइटल कोई और दिया हो। और हमेशा आपने वीडियो का जो टाइटल है वो सिंपल रखना है। सेकंड स्टेप ये है कि जो आपके यूट्यूब शॉर्ट्स की जो डिस्क्रिप्शन होती है, वो अक्सर मेरे फ्रेंड्स ने डाली होती है। बहुत सारे जो अपलोड कर रहे होते हैं लोग, तो वो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं डालते। जो डिस्क्रिप्शन में अच्छी चीज़ ये होती है कि जो आपने टाइटल में अपना टाइटल दिया है, जो टाइटल में जो कुछ ऐड किया है वही आप अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करें। वही सेम चीज़ आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करनी है। थर्ड स्टेप ये है कि जो आप अपने वीडियो का टाइटल डालते हैं, इसमें आपने हैशटैग्स लाज़मी डालने हैं, 3-4 हैशटैग्स हों आपके टाइटल में। और वही टाइटल जो मैंने हैशटैग्स की बात कर रहा हूँ कि हैशटैग्स आपने टाइटल में भी डालने हैं और अपने डिस्क्रिप्शन में भी। फोर्थ स्टेप ये है कि जो वीडियो होती है ना, वीडियो क्वालिटी वो बहुत ही ब्लर, बहुत ही लो क्वालिटी की जो बनाई होती है, अक्सर मेरे फ्रेंड्स ने बनाई होती है। और बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने अक्सर फ्रेंड्स के भी देखे हों जो लोग अपलोड कर रहे होते हैं, उनके व्यूज़ नहीं आते, 0 व्यूज़ लिखा होता है या 2-3 व्यूज़ लिखा होता है। वो यही इश्यू होता है कि आपकी जो वीडियो होती है वो लो क्वालिटी की होती है। अक्सर आप शॉर्ट्स देखें यूट्यूब के, उसमें आप देखेंगे अक्सर कि वीडियो क्वालिटी हाई होगी, वीडियो वाज़िया तौर पर नज़र आ रही होगी, ना कि ब्लरनेस होगी उसमें। आप ये देखें अपनी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी हाई हो, लो क्वालिटी की ना हो। और ये कि जो वीडियो की आपकी सेटिंग्स हैं, अक्सर मेरे फ्रेंड्स ये भी करते हैं कि जो यूट्यूब लॉन्ग वीडियो होती है उसकी रेशियो होती है 19:20/80, 10:80। तो वो इस लिहाज से शॉर्ट्स अपलोड करते हैं। इस लिहाज से वो अपलोड करेंगे तो वो तो फ़ॉल्ट आएगा ही ना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बड़ी होती है और शॉर्ट्स वीडियो कम, शॉर्ट वीडियो की जो रेशियो होती है वो कम होती है। वीडियो की रेशियो होती है 1080/1920। तो वो जब आप अपलोड करते हैं लॉन्ग वीडियो की रेशियो के हिसाब से, वो जो अपनी शॉर्ट, तो उसमें तो वो ना उसका थंबनेल बनता है ना उसकी क्वालिटी बनती है, तो वो तो इंक्रीज़ नहीं होने उसके, वो तो उसमें अपनी ऑडियंस लेनी ही नहीं है। जो रीज़न 5 है वो मेरी नज़र में वो यही है कि जो आपकी वीडियो का थंबनेल है वो आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स में थंबनेल यहाँ से सिलेक्ट करते। अब यूट्यूब का एक फ़ीचर है कि जब आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे होते हैं तो उसमें शॉर्ट्स के ऊपर एक पेंसिल का निशान, जब मैं आपको अपलोड करके बताऊँगा प्रॉपर वीडियो तो आप देखेंगे, वहाँ पे वो पेंसिल का निशान पे क्लिक करें तो अपनी मर्ज़ी से आपने थंबनेल सेलेक्ट करना पड़ता है। मेरे फ्रेंड ये करते हैं और मोस्टली जो अपलोड कर रहे होते हैं लोग वो ये सेलेक्ट नहीं करते, उन्हें थंबनेल का ही नहीं पता होता कि थंबनेल है क्या चीज़। थंबनेल मेन चीज़ होती है जो आपकी ऑडियंस लेती है, आपके ऑडियंस को कैच करती है, यानी कि आपकी ऑडियंस को मजबूर करती है कि वो आपकी वीडियो को क्लिक करें। तो जब थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा तो बाकी आपकी बेशक वीडियो हाई क्वालिटी की, हर चीज़ आपकी वीडियो में हर चीज़ साफ-सुथरी, यानी कि आपकी हाई परफॉर्मेंस वीडियो, लेकिन थंबनेल जब तक नहीं होगा आपकी वीडियो ऑडियंस नहीं ले पाएगी, आपकी वीडियो व्यूज़ नहीं ले पाएगी। ये भी इश्यू होता है। अब मैं आपको प्रॉपर यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करने का प्रोसीजर गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं अपने मोबाइल
स्क्रीन की तरफ। अब मैं अपने यूट्यूब मोबाइल पे यूट्यूब ओपन कर लिया और अब मैं ना यूट्यूब पर शॉर्ट्स अपलोड करने लगा हूँ। ये जैसा कि आप सब जानते हैं शॉर्ट्स कैसे अपलोड करते हैं, तो मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट अ शॉर्ट का ऑप्शन है, तो मैं क्रिएट अ शॉर्ट करने लगा हूँ। और अब देखें ये कैमरा ओपन हो चुका है यूट्यूब का। यूट्यूब कह रहा है कि आप ऑनलाइन अपनी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या कोई ऑनलाइन अपलोड करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो होगा, आप पहले अपनी जो वीडियो है उसे रिकॉर्ड कर लें, हाई क्वालिटी मोबाइल पे एडिटिंग कर लें ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए और फिर आप अपलोड करें। तो अब मैंने एक यूनिवर्सिटी की एक वीडियो मैंने ले ली है, तो अब मैं इसे डन कर रहा हूँ। ये प्रोसेसिंग होगी, अगर नेट तेज़ है तो 1 सेकंड 1-2 सेकंड में हो जाएगी, नहीं तो 4-5 सेकंड लग सकते हैं। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब कहता है कि आपने सेलेक्ट किया था 15 सेकंड्स, तो वीडियो आपकी थी 9.3 सेकंड्स की। तो आप जो बाकी बचा है बार, उसमें आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या ऑनलाइन जोड़ना चाहते हैं, वीडियो कैमरे से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल मज़ीद रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, मैं इसे डन कर दूँगा, यानी ये जो टिक का निशान बना हुआ है मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। अब ये नीचे ओपन हो गया साउंड, टेक्स्ट, वॉइस ओवर, टाइमलाइन, फ़िल्टर्स। तो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। कोई अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मिसाल के तौर मैंने एच ये सारा कुछ लिख दिया है, तो इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, आप जिधर सेलेक्ट करके डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं नहीं करूँगा, ये मैं टेक्स्ट कोई ऐड नहीं करूँगा, तो मैंने इसे डन कर दिया। हाँ, अगर आप साउंड डालना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये साउंड्स मुख्तलिफ़ किस्म के ओपन हो चुके हैं, तो आप डाल सकते हैं। अपनी पसंद का वीडियो में डालना चाहते हैं तो अपनी पसंद का आप ये म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप म्यूज़िक ऐड करेंगे तो आपकी जो अपनी वॉइस होगी वो ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यानी कि स्टॉप कर देगा यूट्यूब और वो म्यूज़िक ओपन कर देगा। तो मैं फ़िलहाल म्यूज़िक कोई ऐड नहीं कर रहा, मैंने इसे क्रॉस कर दिया और अब मैं इसे ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसमें मैं क्लिक कर दूँगा। अब ये ओपन हो चुका है मेरे पास, वीडियो तो अपलोड हो रही है। ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह, टाइटल वगैरह डालने हैं, जो यूट्यूब आपकी वीडियो को जिस जगह लेके जाए। तो अब मेरी जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, यूनिवर्सिटी की है, तो मैं लिखूँगा यूनिवर्सिटी का या कोई भी टाइटल अच्छा सा आप इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड डालना है, ना कि आपने किसी और चीज़ के रिलेटेड डाल देना है। मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सिटी का माहौल, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, हैशटैग डाल देने हैं वो जो आप उस वीडियो के रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वीडियो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थी, तो मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी। फिर मैं ऐड कर लूँगा हाई क्वालिटी जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें ज़्यादा लोगों ने हैशटैग इस्तेमाल किए हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखें एस लिखा तो मेरे पास आ गया हैशटैग शॉर्ट्स। अब देखें इसमें लिखा है 577 मिलियन वीडियो इस हैशटैग पे बनी है और 31 मिलियन चैनल्स हैं, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी टैग है। मैंने ऐड कर दिया, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं करूँगा हैशटैग, दोबारा मैं एस लिखूँगा तो नीचे 123 मिलियन आया है शॉर्ट, ये मैंने क्लिक कर दिया। ये 2 हो चुके हैं, ये 2 ऐड हो चुके हैं। अब आपने ऐड कर देना है एक हैशटैग रील्स, लिख देना है और अपनी मर्ज़ी से जो आप मज़ीद यानी कि उस वीडियो के रिलेटेड हैशटैग डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मेरे अभी तक तो मैंने ये डाले हैं इस वीडियो के रिलेटेड, तो अब मैंने अपनी वीडियो को रखा हुआ है प्राइवेट, अभी मैं अपलोड नहीं करूँगा। लेकिन जो ऑडियंस है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। आपने जब भी वीडियो अपलोड करनी है आपने नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स रखना है ना। जो इधर का प्रोसेस था वो कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैंने विजिबिलिटी प्राइवेट रखी है। फ़िलहाल आपने प्राइवेट रखनी है। अभी हमें मज़ीद सेटिंग इसकी रिक्वायर्ड है यूट्यूब स्टूडियो से। हम अपलोड पहले हो जाए तो फिर उसे मज़ीद एडिट करेंगे। मैं अपलोड शॉर्ट कर रहा हूँ, तो अब ये मेरे लाइब्रेरी में आप आएँ और ये देखें योर वीडियोज़ जहाँ लिखा हुआ है 1 अपलोडिंग, इस पे क्लिक करें और ये मेरी वीडियोज़ 35% अभी तक अपलोड हो चुकी है, 41%, यानी कि नेट जब तेज़ होगा तो आपका 3-4 सेकंड में अपलोड भी हो जाएगी। तो कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। अब हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, नीचे लिखा हुआ आगे रेडी टू वॉच। अब मैं यूट्यूब को क्लोज़ करूँगा और मैं सीधा आ जाऊँगा यूट्यूब स्टूडियो की तरफ। मैंने इसे ओपन कर लिया। ये जो मैंने जिस चैनल में आपको अपलोड करके दिया है, ये मैंने बिल्कुल न्यू चैनल बनाया हुआ है। ये मैंने सिर्फ़ यूट्यूब के जो शॉर्ट्स आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड बनाया है। जो मेरा दूसरे चैनल्स हैं यूट्यूब
उसमें मैं ये अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि रैंडम आप अपलोड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर व्लॉग्स बना रहा हूँ, कुकिंग कर रहा हूँ, व्लॉग्स बाहर के यानी कि म्यूज़ियम के बना रहा हूँ या किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बना रहा हूँ, तो उसमें मैं ये नहीं कर सकता कि न्यूज़ अब अपलोड करने शुरू कर दूँ या गेम्स अपलोड करने लग जाऊँ, नहीं। जो आपने अपनी वो जो अपना चैनल बनाया है, अगर आपने गेम्स के हवाले से बनाया है, तो आप उसमें गेम्स अपलोड करें। अगर आपने कुकिंग के हवाले से बनाया है, तो आप उसमें कुकिंग सिर्फ़ अपलोड करें, कुकिंग वाली वीडियोज़ अपलोड करें। और अगर आपने न्यूज़ के रिलेटेड बनाया हुआ है अपना चैनल, तो आप उसमें न्यूज़ ही अपलोड करें। और अब ये देखें कि मैंने तैयब मुस्तफ़ा के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है, तो अब मैं कंटेंट पे आ जाऊँ, कंटेंट पे क्लिक करना है आपने और देखें अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मुझे दिखाई दे रहा। लिखा हुआ है वीडियोज़, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। क्योंकि मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया तो मैं शॉर्ट्स पे क्लिक करूँगा और ये देखें मेरी वीडियो आ गई है। इसमें देखें एक ताले का निशान बना हुआ है, यानी कि मेरी वीडियो अभी तक यूट्यूब पर चढ़ तो गई है, लेकिन लोगों के पास किसी के पास अभी तक जा नहीं सकती क्योंकि मैंने इसे लॉक लगाया हुआ है। लॉक का मतलब प्राइवेट मैंने किया हुआ है। अभी मैंने इसे मज़ीद एडिट करना है, तो मैं एडिट वीडियो को क्लिक किया और अब इसमें आ गया कि ऐड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऐड करें। डिस्क्रिप्शन मैं वही ऐड करूँगा जो मैंने टाइटल में दी हुई है। मैंने इसे कॉपी कर लिया और अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया। साथ ऑप्शन है मेरे पास, आप टैग्स जो ऐड करना चाहते हैं। टैग्स में अपनी वीडियो का यही ऐड करूँगा जो मैंने टाइटल बताया, मैं टाइटल में डाला है। तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप टैग्स में मज़ीद कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही डाल रहा हूँ और कैटेगरी मेरी सिलेक्ट है। मैंने एंटरटेनमेंट रखी थी। अगर आपकी वीडियो किसी और मौज़ू के रिलेटेड है तो आपने उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कॉमेडी, गेमिंग, गेमिंग के रिलेटेड है तो आपने गेमिंग के रिलेटेड रखनी है जिसके रिलेटेड आपकी वीडियोज़ हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, आपको कैटेगरी सिलेक्शन बताऊँगा कि किस वीडियो के लिए कौन-सी कैटेगरी बेस्ट है। तो अब ये यहाँ से मैंने कंप्लीट प्रोसेस कर लिया है। मैं वापस आऊँगा और अब जो अपनी मैं वीडियो है इसे मैं पब्लिक कर दूँगा। अब जो वीडियो मैंने पब्लिक कर दी, अब मैं इसे सेव कर सकता हूँ। अब जब ये सेव मैंने कर दिया है, तो ये मेरी वीडियो अपलोड हो गई है। अभी देखें जस्ट नाउ अपलोड अभी-अभी हुई है, जो ताले का निशान बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका है और नो व्यूज़ क्योंकि अभी-अभी अपलोड हुई है। इसका रिज़ल्ट आपको तकरीबन 1 घंटे बाद मिल सकता है, 10 मिनट बाद मिल सकता है, 5 मिनट बाद भी मिल सकता है। ये कंप्लीट प्रोसीजर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अक्सर माज़रत के साथ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएँ और वो हर अपनी जो वीडियो बनाते हैं उसकी ही नफ़ी कर देते हैं। कभी कहते हैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स ऐसे अपलोड करना है, कभी ऐसे करना है। बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन यूट्यूबर्स हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैंने आपको ऐसा तरीका गाइड किया है कि अब आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है पूरी कोशिश की है कि कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से मैं ख़त्म कर सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। इतना सा तो मेरा भी हक़ बनता है कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकूँ। आज की वीडियो मेरी सिर्फ़ इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अर्निंग के मुख्तलिफ़ तरीके बताऊँगा कि किस तरह ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।